आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ आवर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और हमारे पाकिस्तानी जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आई एम सो हैप्पी बिकॉज अभी मेरी आतिफ से मुलाकात हुई है एंड आई कैन सेंस के ये भी ड्यूल नेशनल है। exactly. हाँ ठीक है सर exactly. बताएं। अच्छा तो ये yes. किसने कहा कि पाकिस्तान वापस आए? Actually my father belonged from UK and after अच्छा. that we based from Spain. ठीक है। So स्पेन मेरे फादर को एक्चुअली अपने सिटी से बहुत अकीदत है। हाँ जी। उससे पहले मेड इन पाकिस्तान का, बिकॉज every kind of brand we are producing but there is not mention everywhere कि लाहौर फैशन का प्रोडक्ट है। अच्छा। So there is the first thing made in Pakistan. हाँ। So my father concept is कि made in पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट जा रही है हाँ। वो हमारी रिस्पेक्ट है। I think a lot of people वो आना चाहते हैं पाकिस्तान आपकी तरह, लेकिन फिर जो आपको जो मसले हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक लाइफ भी छोड़ के वहाँ से आते हैं, तो हाउ डू यू कोप के घर में भी बिजली जा रही है लेकिन फैक्ट्री सेटअप में जहाँ बिजली भी जा रही है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आप लोगों को गैस और बिजली के फैक्ट्रीज़ में भी मसले होंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर पर्टिकुलरली वैल्यू एडिशन यानी कि जो कपड़े बना के एक्सपोर्ट करते हैं उनको तो तरजीहात में डालना चाहिए हुकूमत को, जो कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि आप हमारा कमाऊ पूत हैं। Exactly. तो आप लोगों के लिए जो मसले होते हैं, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज इट फॉर यू? Yes, but because we now invest in Pakistan, a lot of money we have invested in Pakistan, so we are accepting the things कि जी जो चल रहा है हाँ. उसको फाइनली एक्सेप्ट करना है। ठीक है। तो वो एक्सेप्ट करके हम लोग चल रहे हैं, बट अदर साइड जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को लेके जो हमारा काम है पूरे आई थिंक पाकिस्तान में वाहिद गारमेंट सेक्टर है, ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि वाहिद गारमेंट सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो जॉब क्रिएशन है वो इस सेक्टर के अंदर है, क्योंकि इसमें ऑल गारमेंट्स प्ले विद द बाय हैंड्स। इफ़ वर्किंग बाय मशीन देन मशीन ऑपरेट बाय द वर्कर्स। हाँ। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ही आइटम उठाया है तो आप ऑन एवरेज कितने लोगों ने इसको हाथ लगाया होगा टू गेट टू दिस लेवल? एग्जैक्टली। एक दिस गारमेंट व्हाट यू आर सेइंग लुकिंग दिस, इस गारमेंट के लिए कम से कम 15 बंदों ने स्टिचिंग की है एंड आफ्टर बिफोर दिस गारमेंट की कटिंग हुई है, तो कटिंग के अंदर तकरीबन को 15 से 20 लोग कटिंग में, तो सो फ्रॉम होल प्रोसेस फ्रॉम कटिंग टू धागे से लेके इधर तक मेरा ख्याल है कोई 200 बंदा तो हाथ लगाता होगा। एग्जैक्टली। वी हैव अराउंड 3000 लेबर इन आवर फैक्ट्री, सो वी आर थिंकिंग अबाउट द लेबर कि हम लोगों को इनके चूल्हे चलाने हैं। लेकिन आतिफ उसमें भी मसला है। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं आज कुछ देख के जाती हूँ यहाँ पे और मुझे कोई चीज़ पसंद आती है और मैं किसी को कहती हूँ, अमेरिका में बैठा हुआ कोई इन्वेस्टर है, कोई बायर है, उसको मैं कहती हूँ कि आए ना जी आतिफ की फैक्ट्री है, लुक ही इज़ मेकिंग दिस, अब आपकी जो चेन्स है उसमें ये यू नो आपको यहाँ से ख़रीदना चाहिए, और मैं बड़ी आपकी वाह वाह करती हूँ, मैं कहती हूँ जी सुपर सस्टेनेबल भी है, एथिकल भी है, और मैं आपको ऑर्डर ला के दे देती हूँ। लेकिन वो आप ऑर्डर मैच ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि बांग्लादेश आपसे सस्ता बना के उनको देगा, मेक्सिको आपसे सस्ता बना के देगा क्योंकि आपके ओवरहेड्स इतने ज़्यादा हैं। तो फिर इन हालात में वो 3000 बंदा जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, जब आप ऑर्डर ही लॉक नहीं कर सकेंगे बाहर से क्योंकि आपके बिजली का बिल जो है या जो आपकी ओवरहेड्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप जो चीज़ 50 रुपए में बना के दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 रुपए में बना के बांग्लादेश दे रहा है। Exactly. तो फिर मैं ऑर्डर लाऊंगी और आप वो ऑर्डर ले नहीं सकेंगे और फिर आप कैसे फैक्ट्री चलाएँगे? ये क्यों नहीं आप समझा सकते हुकूमतों को? इस टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो तो चूँकि हमारे कंट्री की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज़ हम लोग ये सारी वैल्यू एडेड जितना भी गारमेंट है ये सारा एक्सपोर्ट रेलिवेंट है। सबसे पहले तो हमें कस्टमर को इस चीज़ के ऊपर आमादा करना पड़ता है, उसका ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है कि वी आर वेलकम टू पाकिस्तान टू यू। तो हमें जब उनको पाकिस्तान बुलाते हैं, वी हैव वेरी गुड एरिया हेयर इन फैक्ट में, एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, बट स्टिल देयर नीड्स सिक्योरिटी। रिसेंटली हम लोग चाइना से मशीन्स परचेज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ पाकिस्तान में हम लोगों ने बुलाए, पाकिस्तान में आते हैं, बट अगेन सिक्योरिटी रिस्क इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए अगेन दे आर डिमांडिंग कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी का अरेंजमेंट करें, और वो भी हम लोगों ने खुद से करना है, ठीक है, और फिर कस्टमर को भी हमने खुद ही अट्रैक्ट करना है, फिर उसको हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी खुद ही करना है कि हमें ऑर्डर दे दो, फिर हमने प्राइस को कम्पीट भी खुद ही करना है। आफ्टर दैट हमने प्राइसेस को, जो हमारे ओवरहेड हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है,
उसको बेयर करने के लिए यार्न परचेज करना है, निटिंग करनी, डाइंग करनी, स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंटिंग है, एंड आफ्टर दैट हमारी लेबर है, उसके बाद फिर गारमेंट हमने एक्सपोर्ट करना है। वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़ फ्रॉम हेयर, और इस सारे प्रोसेस में से गुजर के जब फाइनली एक्सपोर्ट होती है तो उसके बाद हमें मेड इन पाकिस्तान का नाम बचाना है कि मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी अच्छी जानी चाहिए।